नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि एक कप कॉफी में पूरी दुनिया की खुशबू कैसे समा सकती है? आज हम बात करेंगे इंडियन कॉफी की, जिसे दुनिया की सबसे खुशबूदार और स्वादिष्ट कॉफियों में से एक माना जाता है। तो ऐसा क्या है जो इंडियन कॉफ़ी को इतना स्पेशल बनाता है? क्या ये सिर्फ यहाँ की मिट्टी का कमाल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी कहानी छुपी है? आज हम इंडियन कॉफ़ी की पूरी कहानी जानेंगे, इसके दिलचस्प इतिहास से लेकर इसके अनोखे स्वाद के राज तक। तो चलिए इस सुगंध भरे सफ़र पर निकलते हैं। भारत में कॉफ़ी की कहानी, जानते हैं, किसी परी कथा से कम नहीं है। ये एक संत, 7 जादुई बीजों और एक ऐसी हिम्मत भरी यात्रा की कहानी है जिसने भारत में पीने के कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस कहानी के हीरो हैं संत बाबा बूदन। बात है करीब करीब 1600 की। ये एक सूफी संत थे, जितने आध्यात्मिक उतने ही जिज्ञासु। और उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने भारत में कॉफ़ी का इतिहास ही लिख दिया। हुआ ये कि बाबा बुदुन जब यमन की तीर्थ यात्रा पर गए तो वहां उन्होंने एक ऐसा पेय चखा जो उन्हें ऊर्जा भी देता था और सुकून भी, और वो थी कॉफी। अब वो इस अनुभव को भारत लाना चाहते थे, पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। उस जमाने में यमन से कॉफी के बीज बाहर ले जाना सख्त मना था। लेकिन बाबा बुदुन ने हिम्मत दिखाई और 7 बीज अपनी दाढ़ी में छिपाकर वहां से ले आए। उन्होंने इन 7 बीजों को कर्नाटक के चिकममगलूर की पहाड़ियों में बो दिया। जानते हैं, आज उन पहाड़ियों को बाबा बुदनगिरी के नाम से ही जाना जाता है। और बस यहीं से भारत में कॉफी की जड़ें जम गई और एक शानदार सफर शुरू हुआ। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब जरा देखते हैं कि आज ये कॉफी भारत में कहाँ-कहाँ अपनी खुशबू बिखेर रही है। इसके घर है दक्षिण भारत के वो हरे भरे खूबसूरत पहाड़, जहाँ प्रकृति और कॉफी एक दूसरे में जैसे घुल मिल गए हैं। देखिए, मेन इलाके तो हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, मतलब पश्चिमी घाट की ढलानें। लेकिन अब इसकी खुशबू नॉर्थ ईस्ट तक भी पहुंच रही है। अरुणाचल, असम और नागालैंड जैसे नए इलाकों में भी अब इसकी खेती शुरू हो रही है। अब एक बात जो आपको हैरान कर देगी, भारत की कुल कॉफी का लगभग 70%, सोचिए 70% हिस्सा अकेले कर्नाटक से आता है। मतलब सही मायनों में कर्नाटक ही भारतीय कॉफी का दिल है। भारत की एक और खासियत है जो इसे दुनिया भर की कॉफी से बिल्कुल अलग बनाती है। वो है इसका शेड ग्रोन होना। मतलब यहाँ कॉफी को सीधे धूप में नहीं, बल्कि घने जंगलों की छांव में उगाया जाता है। इससे होता ये है कि कॉफी के दाने धीरे धीरे पकते हैं और उनका स्वाद बहुत ही स्मूथ और नेचुरल हो जाता है। चलिए, अब जरा बात करते हैं भारत में मिलने वाली कॉफी की मेन किस्मों की। हर एक का अपना अलग अंदाज है, अपना अलग स्वाद। तो मोटे तौर पर 2 तरह की कॉफ़ी है। पहली है अरेबिका, जो अपनी हल्की फूलों जैसी खुशबू और जायके के लिए जानी जाती है। आप कह सकते हैं ये कवि की कॉफ़ी है। और दूसरी है रोबस्टा, जो कि स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और कैफीन से भरपूर होती है। मतलब एक योद्धा की कॉफ़ी। इन दोनों के अलावा एक और नायाब चीज़ है, मॉनसून मालाबार कॉफ़ी। ये दुनिया की सबसे अनोखी कॉफ़ियों में से एक है। इसमें होता यह है कि बीन्स को मॉनसून की नमी वाली हवाओं में सुखाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बिल्कुल अलग, थोड़ा मिट्टी जैसा और बहुत यादगार बन जाता है। ये प्रोसेस और कहीं नहीं होता। तो आखिर भारतीय कॉफ़ी के उस वर्ल्ड फेमस स्वाद का राज क्या है? क्यों दुनिया भर के लोग इसके इतने दीवाने हैं? इसका जवाब भारत के मसालों की खुशबू में छिपा है। इंडियन कॉफ़ी को यूं ही नहीं, दुनिया की सबसे फ्लेवरफुल कॉफ़ी का खिताब मिला है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और खुशबूदार वजह है, एक ऐसा राज जो भारत के मसाला बागानों में छिपा है। तो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है स्पाइस नोट्स। होता यह है कि भारत में कई जगहों पर कॉफ़ी के पेड़ काली मिर्च, इलायची, दालचीनी जैसे मसालों के पेड़ों के साथ साथ उगते हैं। अब कॉफ़ी के बीन्स अपने आसपास की इन खुशबुओं को धीरे धीरे सोख लेते हैं और इसी से बनता है वो अनोखा मसालेदार फ्लेवर जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां कॉफ़ी मेन इंस्ट्रूमेंट है और मसाले उसका साथ दे रहे हैं। अच्छा, अब भारतीय कॉफ़ी की बात हो और साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी का जिक्र ना आए तो ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक कल्चर है, एक परंपरा है, एक एहसास है। ये सिर्फ कॉफ़ी नहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है, एक एहसास।
सुबह की पहली किरण, अखबार के साथ का एक शांत लम्हा और दोस्तों के साथ होने वाली लाइवली बातचीत, सब कुछ इसी से जुड़ा है। और इसे बनाने का तरीका भी किसी रस्म से कम नहीं है। ताज़ी पिसी हुई कॉफ़ी को एक खास स्टेनलेस स्टील के फिल्टर में डाला जाता है, जिससे धीरे धीरे बूंद बूंद करके एक गाढ़ा खुशबूदार अर्क तैयार होता है। फिर इस अर्क के ऊपर झाग वाला गर्म दूध मिलाया जाता है। सच कहूं तो इसकी खुशबू ही आपको ताजगी से भर देगी। चलिए अब फटाफट भारतीय कॉफी से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं, जो इसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस को और भी अच्छे से समझाते हैं। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये लाखों किसानों की मेहनत और लगन का सबूत है, जो ग्लोबल कॉफी बाजार में भारत को एक खास जगह दिलाता है। भारतीय कॉफी की मांग खासकर यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा है। इसका अनूठा मसालेदार स्वाद इसे यूरोप में बेहद पॉपुलर बनाता है, जहां लोग हमेशा कुछ नया और रोमांचक खोजते रहते हैं। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भारत के कॉफ़ी बागानों में काम करने वाले लोगों में लगभग 60% महिलाएं हैं। सही मायनों में वो इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं, जो अपने हाथों से एक एक बीन चुनकर यह पक्का करती हैं कि हर कप में क्वालिटी और स्वाद बना रहे। और तो और स्टारबक्स जैसे दुनिया की कई बड़े बड़े ब्रांड्स भी अपनी प्रीमियम कॉफ़ी बनाने के लिए इंडियन बीन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने आप में भारतीय कॉफ़ी की टॉप क्वालिटी का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो एक संत के 7 बीजों से शुरू होकर एक ग्लोबल सेंसेशन बनने तक का भारतीय कॉफ़ी का सफ़र वाकई कमाल का रहा है। ये सिर्फ एक ड्रिंक की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की संस्कृति, इतिहास और स्वाद की कहानी है। अब देखना यह है कि भारतीय कॉफ़ी का एक कप आगे कौन सी नई कहानी बयां करेगा।